बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी मैं आपको करवाऊँगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल और मैं आपको बताऊँगी कि कितनी टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं। आपने इस वीडियो को गौर से देखना है ताकि आप थोड़ी सी मेरी बातों से, जो मैंने बहुत कम आपके लिए टिप्स रखी हैं, आपका पूरा कॉन्सेप्ट अबाउट ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज़ के क्लियर हो सके। हमारे पास डिफरेंट शेप्स आपको यहाँ नज़र आ रही होंगी, ऑल वर ट्रायंगल्स। आप देखें सब में आपको पिरामिड शेप्स और पीस ऑफ अ केक, पीस ऑफ अ पिज़्ज़ा नज़र आ रहा है और किसी में आपको ये काइट शेप नज़र आ रही है। अब इन सब ट्रायंगल्स को, क्योंकि जैसे घर में सब बहन भाई होते हैं तो माँ बाप ने उनको बुलाने के लिए अलग अलग नाम रखे हैं। होने को तो वो सब बहन भाई एक होते हैं, लेकिन माँ बाप ने उनके अलग अलग नाम रखे होते हैं ताकि जिसको बुलाया जाए वो ही माँ बाप के पास आए। इसी तरह ये सारे ट्रायंगल्स दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन कुछ छोटी मोटी चीज़ें इनकी ऐसी हैं, कुछ इनमें शेप्स में थोड़ा सा डिफरेंस है एक दूसरे से एज इन कंपैरिजन। तो उनको हमने नाम दे दिए हैं ताकि अगर हम बग़ैर दिखाए किसी को बताएं कि जी मैंने वो वाला ट्रायंगल बनाया है, तो अगर हम नाम लेंगे तो उसको पता चल जाएगा कि अच्छा आप उस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो हम अपना शुरू करते हैं लेसन। जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, वी कैन ग्रुप द ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स। हम ग्रुप करने लगे हैं जिस तरह का एंगल है, जो रेज, जो 2 लाइंस या 3 लाइंस जहाँ मीट कर रही हैं एक दूसरे को, जो एंगल क्रिएट हो रहा है रेज का आपस में मिलने से। रेज क्या होती हैं? ये हमारी स्ट्रेट लाइंस हैं जो कि बाहर की तरफ ऐसे निकली हों। अभी तो ये क्लोज फिगर है आपको नज़र आ रही, लेकिन जो ऐसे ऐसे साइड में निकली होती हैं उनको रेज बोलते हैं। और ये जो हमारी लाइन है, ये स्ट्रेट लाइंस हैं जो मीटिंग पॉइंट्स पर जाकर एंगल क्रिएट करती हैं। सबसे पहले आपने राइट एंगल्ड ट्रायंगल की पहचान कैसे करनी है? एक तो पहचान है ये वाला बॉक्स। ये जहाँ भी आपको जिस भी एंगल में नज़र आएगा आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये राइट एंगल है। सेकंड इसकी पहचान ये है कि ये जो आपको 1 नज़र आ रहे हैं, एक्चुअली मैंने अपने स्टूडेंट को समझाया हुआ इस बुक के ऊपर, तो मैं चाह रही थी कि आपको बुक से ही आप क्लियर कर दूँ। हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में एक 1 होता है, यानी ये देखिए जब मैं इसके ऊपर हाथ रखूँगी तो आपको एक 1 स्ट्रेट लाइन नज़र आएगी। आप किसी भी उसके ऊपर हाथ रख के देखें तो एक स्ट्रेट लाइन होगी। अब जबकि ये नीचे आप देख रहे हैं जो पिरामिड शेप है, एक प्रॉपर ट्रायंगल है, उसमें आपको कहीं कोई 1 नज़र नहीं आएगा, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट नज़र नहीं आएगा। आपको हमेशा इस तरह की लाइंस नज़र आएंगी। ये जो नीचे लाइन लगी हुई है ये भी ऐसे स्ट्रेट नहीं, आपको वर्टिकल 1 चाहिए, जो शेप होती है 1 की, ना कि आपको हॉरिजेंटली ऐसे लाइन चाहिए, ये 1 नहीं होता। जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी पहचान यही है। एक तो ये बॉक्स जो कि इक्वल होगा 90 डिग्री के, राइट एंगल हमेशा इक्वल होता है 90 डिग्री के। और दूसरी इसकी क्या पहचान है कि ये इसमें एक 1 होता है, वो आपने ढूंढना होता है कि जिसमें एक 1 का निशान है, एक लाइन है जो 1 बनाती है। वो देखिए ये 1 है, इसमें ये 1 है, इसमें ये 1 है और इसमें ये 1 है। ये तो हो गया राइट एंगल ट्रायंगल का समझना कि आप कैसे पता चलाएं कि ये कौन सा एंगल है। अब सेकंड है हमारे पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब मैं आपको बताऊंगी इसको एक्यूट क्यों कहा जाता है तो ये ट्रायंगल एक दिखने में प्रॉपर पिरामिड शेप जो भी आपको नज़र आता है, जो पिरामिड की तरह है या एक प्रॉपर ट्रायंगल है, उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और वो क्यों है? क्योंकि उसकी 2 साइड्स जो हैं वो बिल्कुल इक्वल होती हैं। अब जो उसकी 2 साइड्स हैं वो क्या है? इक्वल हैं। हमारे पास हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब इसकी आपके पास क्या पहचान है? एक तो ये लेस देन 90 डिग्री होते हैं, यानी 90 से जो नीचे जितनी डिग्रीज हैं, 85, 80, 75, 70, इसी तरह आपकी डिग्री 10 तक जो जाती हैं, ये उतने होते हैं, यानी 90 डिग्री से कम होते हैं। ये इसकी पहली पहचान। दूसरी पहचान, ये शेप ऑफ अ पिरामिड होते हैं, हमें थोड़े प्रॉपर ट्रायंगल की तरह नज़र आते हैं, लेकिन
थोड़े लंबे लंबे लगते हैं। और क्यों लगते हैं? क्योंकि इनकी सिर्फ 2 साइड्स जो हैं इक्वल होती हैं और नीचे एक साइड छोटी होती है या बहुत बड़ी होती है। बस इसकी जो 2 साइड्स हैं ऑपोजिट्स वो इक्वल होती हैं। इसकी अब 2 पहचान आपके पास आ गई हैं। एक तो ये कि एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री होगा, और दूसरी बात कि उसकी 2 साइड्स जो हैं ऑपोजिट साइड वो उसकी इक्वल होंगी, यानी ये सामने वाली 2 साइड्स इक्वल होंगी। और ये हैं सारी शक्लें आपके पास एक्यूट एंगल की। अब नीचे आप देखें, यहाँ आपके पास है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और वो किस शेप के होंगे? या पीस ऑफ केक, या पीस ऑफ पिज़्ज़ा, या हट के ऊपर रूफ जो डाली होती है उस शेप की, यानी उनका मुंह काफ़ी खुला होगा और वो इस तरह बेढंगे से होंगे, जैसे कोई स्लाइस काट के रखा हुआ है आपने पिज़्ज़ा का या केक का। और जो इनके ट्रायंगल का जो डिग्रीज हैं वो मोर देन 90 डिग्री होते हैं, यानी 95, 98, 100, 110, 120, लेकिन लेस देन 180 डिग्री होते हैं, यानी 180 डिग्री पूरे नहीं होते, उससे कुछ कम होते हैं, लेकिन 90 डिग्री से कुछ ज़्यादा होते हैं। और इनकी 2 पहचान आपके पास आ गई हैं। एक तो ये शेप ऑफ अ रूफ होते हैं किसी हट की, और या फिर पीस ऑफ अ केक या पीस ऑफ अ पिज़्ज़ा होता है। जहाँ आपको ये शेप्स नज़र आएंगी आप बता देंगे कि जी ये ऑब्ट्यूज एंगल है, और ये मोर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री है। अब अगले हमारे पास है इक्वेटोरियल ट्रायंगल्स। ये बिल्कुल एक्यूरेट ट्रायंगल्स होते हैं जिनकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए हम इनको नाम ही इक्वल का देते हैं, यानी तीनों साइड्स की जो लेंथ है इन लाइनों की वो सेम है। आप इसको उठा के ऐसे रख लें, ऐसे रख लें, ऐसे रख लें, जैसे मर्जी। अगर आपके पास एक लकड़ी का या प्लास्टिक का ट्रायंगल है जो बच्चों के खिलौनों में होता है, आप उसको किसी तरह भी रख लें, उसकी शेप में कोई फ़र्क नहीं आएगा, वो वैसा ही दिखेगा जैसा आप उसको पहले देख रहे थे, उसकी शेप चेंज करने से। और सेकंड इसकी जो है, एक तो ये एक प्रॉपर पिरामिड है और प्रॉपर ट्रायंगल है, क्योंकि इसकी तीनों साइड की जो लेंथ है वो इक्वल है, इसलिए हम इसको इक्वेटोरियल कहते हैं। और ये जहन में आपने अच्छे से रखना है कि इसकी ये 3 साइड्स इक्वल हैं और ये दिखने में बिल्कुल पिरामिड शेप है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आइसोसेलेसिस ट्रायंगल। आइसोसेलेसिस ट्रायंगल की हमेशा 2 साइड्स इक्वल होती हैं। वो आपको किस किस एंगल में आइसोसेलेसिस ट्रायंगल नज़र आ सकता है? उसमें है एक्यूट, उसमें है ऑब्ट्यूज, उसमें है ये ऑब्ट्यूज है। ये देखें, ये 2 जो हैं ये एक्यूट एंगल्स हैं और ये 2 जो हैं ये ऑब्ट्यूज एंगल हैं, लेकिन ये दोनों साथ साथ एक्यूट और ऑब्ट्यूज के आइसोसेलेसिस भी हैं, क्योंकि इनकी लेंथ ऑफ 2 साइड्स जो है वो इक्वल है, यानी इसकी ये वाली और ये वाली लेंथ इक्वल है, ये छोटी है, ये वाली ये इक्वल है, ये छोटी है, इसमें ये और ये दोनों इक्वल है, ये बहुत बड़ी है, इसी तरह ये दोनों इक्वल है और ये भी काफ़ी बड़ी है इन दो से। तो जिनकी भी इनमें हम ये क्या हैं, ये दोनों जो हैं ये एक्यूट फैमिली से हैं, और ये किस फैमिली से? ये हैं ऑब्ट्यूज फैमिली से। लेकिन इन दोनों का रिश्ता किस तरह सेम है, एक जैसे कैसे लग रहे हैं? क्योंकि इन दोनों की लेंथ जो है ऑपोजिट साइड्स की वो इक्वल है। तो हम इनको एक तीसरा नाम दे देंगे एक्यूट या ऑब्ट्यूज बोलने के अलावा, वो होगा आइसोसेलेसिस ट्रायंगल। और वो किस लिए? क्योंकि इनकी एक प्रॉपर्टी सेम है कि इनकी दोनों साइड जो ऑपोजिट है उनकी लेंथ इक्वल होती है। और हम इसको क्या बोलेंगे? एक्यूट आइसोसेलेसिस ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज आइसोसेलेसिस ट्रायंगल, या ऑब्ट्यूज एंगल और नीचे आइसोसेलेसिस। इट इज़ एन एक्यूट एंगल एंड इट इज़ ऑल्सो एन आइसोसेलेसिस ट्रायंगल। इस तरह करके इसको रीजनिंग करेंगी आगे जाके। वो हमें कह रहे हैं कि आप हमें बताएं, आपने एक्यूट और ऑब्ट्यूज के बारे में तो हमसे बात कर ली है, अब आप हमें बताएं कि ये जो ट्रायंगल जी है, क्या इसमें भी कोई आइसोसेलेसिस की प्रॉपर्टी ऐड होती है? तो हम देखें यहाँ पर इट हैज़ वन राइट एंगल, और राइट हम हमेशा उस एंगल को बोलते हैं जिसमें हमें 1 की शेप नज़र आ रही होती है। आप ये देखिएगा, यहाँ मैंने पहले बच्चों को जो समझाया था उनको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने एंगल बनाया, आपने इसको बिल्कुल इग्नोर करना है, आपने जस्ट ये जो येलो शेप आपको नज़र आ रही है उस पर ध्यान देना है। तो इसमें क्या है, एक राइट एंगल है, और राइट एंगल हम उसको बोलते हैं जिसके अंदर हमें 1 नज़र आ रहा होता है। इट हैज़ 2 इक्वल साइड्स, अब इसकी 2 इक्वल साइड्स हैं और ये बहुत लेंथी है, तो ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई है। इट इज़ एन
राइट ट्राइंगल, ये एक राइट ट्राइंगल है क्योंकि इसमें 1 है। दोबारा से हम बताएंगे कि ये शेप भी इसकी एक तो राइट एंगल भी है और उसमें ट्राइंगल भी शेप नज़र आ रही है हमें, यानी वो एक, ये देखिए ट्राइंगल में भी नज़र आ रहा है और हमें 1 भी नज़र आ रहा है उसमें, ऐसे करके एक राइट एंगल भी नज़र आ रहा है। ये है राइट एंगल, और अगर इसको हम ऐसे करते हैं तो ये एक ट्राइंगल भी बन जाएगा। इट इज़ ऑल्सो एन आइसोसेलेसिस, जी बिल्कुल ये आइसोसेलेसिस भी है, और वो क्यों है, क्योंकि इसकी जो 2 साइड्स हैं, ये वाली और ये वाली इक्वल है और ये वाली साइड ज़्यादा लंबी है। तो जिन एंगल्स में 2 साइड्स की लेंथ इक्वल होती है उसको हम आइसोसेलेसिस में भी कैटेगराइज करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये राइट एंगल की भी समझ आ गई होगी कि राइट एंगल ऑल्सो इज़ एन आइसोसेलेसिस ट्राइंगल। और जो राइट एंगल है उसकी शेप होती है इस तरह, और जब हम उसको एज ए ट्राइंगल बता रहे होते हैं तो हम उसको इस तरह पूरा ट्राइंगल बनाकर बताते हैं। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 4 की तरफ। यहाँ पर उन्होंने आपको दिखा दिया है कि आइसोसेलेसिस ट्राइंगल्स अगर आपको आपके पेपर में नज़र आते हैं तो वो कैसे नज़र आएंगे। ये देखें, इस शक्ल में नज़र आएंगे। ये सॉरी, ये बच्चे ने गलत निशान लगाया हुआ है, यहाँ पर नहीं है। ये दोनों इसकी साइड्स इक्वल हैं तो ये आइसोसेलेसिस है। इसकी ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये आइसोसेलेसिस है। इसकी ये 2 साइड्स और इसकी ये 2 साइड्स, यानी आइसोसेलेसिस आपको इन शेप्स में नज़र आ सकता है, या मैंने आपको पीछे भी दिखाया था इस रूफ शेप में भी नज़र आ सकता है। बस आपने चेक करना है कि जो आइसोसेलेसिस है उसकी प्रॉपर्टी है कि उसकी 2 साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल होती है। अब सेकेंड है, देयर आर नॉट आइसोसेलेसिस ट्राइंगल, यानी दीज आर नॉट आइसोसेलेसिस, इनमें कोई भी आइसोसेलेसिस ट्राइंगल नहीं है। हमें ये थोड़ा सा लग रहा है लेकिन ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी जो ये वाली साइड है वो थोड़ी ऐसे टिल्ट कर रही है। अगर ये टिल्ट ना कर रही होती, थोड़ी स्ट्रेट होती, तो फिर ये ठीक होता, हमारा बन जाता वो। अब ये क्या है, ये भी एक राइट ट्राइंगल है, पर इसमें इसकी ये साइड छोटी होने की वजह से इसकी 2 साइड्स इक्वल नहीं है, तो ये भी आइसोसेलेसिस नहीं है। ये तो वैसे एक रेक्टेंगल है, ये भी आइसोसेलेसिस नहीं है और ये भी आइसोसेलेसिस नहीं है। क्यों नहीं है? ये ऑब्ट्यूज से मिलता जुलता लग तो रहा है लेकिन इसको हम आइसोसेलेसिस नहीं कह सकते क्योंकि इसकी 2 साइड्स इक्वल नहीं है। देखिए, ये साइड छोटी है, ये बहुत लंबी है और ये मीडियम है। आगे जाएंगे हम, विच ऑफ दीज इज एन आइसोसेलेसिस ट्राइंगल, वो आपसे पूछ रहे हैं इनमें से आप आइसोसेलेसिस को ढूंढें। तो हमने कैसे डिस्क्राइब करना है उसको कि आइसोसेलेसिस ट्राइंगल हैज़ 2 इक्वल साइड्स ऑफ सेम लेंथ। तो हम इनमें से देख लेंगे, खुद चूज़ कर लेंगे कि हमें 2 सेम लेंथ वाली जो हैं वो कौन सी हैं शेप्स ट्राइंगल्स की जो लग रही हैं। उसमें एक ये है हमारे पास और एक ये है, इसमें 4 साइड्स हैं इक्वल। आप इसको और इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा तो ये हमारा बन जाएगा आइसोसेलेसिस। अब नीचे हमें इस तरह के साइंस नज़र आते हैं सड़क पर चलते हुए, तो वो क्या है, ये इक्वेटोरियल ट्राइंगल्स हैं क्योंकि इनकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, इसलिए इनको हम इक्वेटोरियल बोलते हैं। ये एक राइट एंगल है क्योंकि अगर हम इसके इस साइड के ऊपर ऐसे हाथ रख लेते हैं तो हमें बिल्कुल इस तरह की शेप नज़र आती है, ऐसे, यानी एक 1 नज़र आता है और एक स्ट्रेट लाइन नीचे नजर आती है, तो ये सीधा सीधा राइट एंगल है। अब ये आपके पास क्या है, ये एक आइसोसेलेसिस भी है और ये एक एक्यूट एंगल भी है। क्यों है? इसकी एक तो 2 साइड्स इक्वल हैं और ये साइड छोटी है और ये ज़रा लंबा पिरामिड है, लंबी शेप का। तो जो लंबी शेप के पिरामिड्स होते हैं विद 2 साइड्स इक्वल, उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल और साथ उसको कहते हैं आइसोसेलेसिस। इसके बाद आप देखें, ये रूफ आपको नज़र आ रही है, इसमें ये आपको नज़र आ रहा है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है। ये देखिए, ये भी कितने खुले मुंह वाला है ये सब। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नेम द ट्राइंगल्स। अब इसमें मैं यहाँ पर कॉपी प्लेस करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि मैं क्या बता रही हूँ। अ ट्राइंगल विद अ राइट एंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक राइट एंगल हो। जब राइट एंगल की बात होगी आपने ऐसे कर लेना और उसके बाद उसको ट्राइंगल की शेप देनी है। पहले राइट एंगल बनाना है ऐसे करके और फिर उसके ऊपर ट्राइंगल बनाने के लिए ऐसे लाइन लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा अ ट्राइंगल विद अ राइट एंगल क्या कहलाता है, राइट एंगल ड ट्राइंगल। यानी पहले वो राइट था और उसके बाद वो ट्राइंगल बन गया।
तो उसके दोनों नाम हमने बताने हैं कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ये क्वेश्चन नहीं, आपको उसका आंसर बता रहा है। अ ट्रायंगल दैट हैज़ टू इक्वल साइड्स, तो वो कौन सा होगा जिसकी दो इक्वल साइड्स होती हैं जी? वो आइसोसेलेसिस होता है। अब आगे है अ ट्रायंगल दैट हैज़ थ्री इक्वल साइड्स। ट्रायंगल में तो ऑलरेडी थ्री साइड्स ही होती है ना, ऐसे ऐसे और ऐसे, तो जिनकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी हम उसको क्या नाम देंगे? इक्वेटोरियल, क्योंकि उसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं। अ ट्रायंगल दैट हैज़ एन ऑब्ट्यूज एंगल, तो ये आपको आंसर इसी में मिल गया है। एक ऐसा एंगल जो ऑब्ट्यूज भी हो, तो आप बोलेंगे एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या लिखेंगे? एन ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। अब हम आगे जाते हैं। अगला है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल, एक्सप्लेन योर आंसर। मैंने आपको क्या बताया था? बॉक्स नज़र आए और सीधी लाइन नज़र आए ऐसे करके, तो वो है राइट एंगल। अब ये बहुत खुले मुंह वाला रूफ की शक्ल का है, तो ये क्या है? आइसोसेलेसिस भी है और सेकेंडली ये ऑब्ट्यूज भी है। अब ये क्या है? इसकी तीनों साइड्स इक्वल उन्होंने खुद से मार्किंग की हुई है, तो ये इक्वेटोरियल ट्रायंगल है। मुझे उम्मीद है आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आपको डिफ़ाइन करने में मुश्किल नहीं होगा और फाइंड आउट करने में कि कौन सा ट्रायंगल कौन से वाला है। अब हम अगला जो हमारा सम ऑफ एंगल्स है वो मैं अपनी नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें अपलोड करूँगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के